जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने प्रभावकारी परमाणु संख्या और बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत पढ़ लिया है। इस वीडियो में अपन उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना देखने वाले हैं या संकुल यौगिकों की संरचना देखने वाले हैं। तो संकुल यौगिक की संरचना ज्ञात करने के लिए उसमें निकालना पड़ेगा अपने को संकर्ण। 11th क्लास का टॉपिक कि कौन सा संकर्ण पाया जाता है, उसी आधार पर संरचनाएं निश्चित हो जाती हैं, कोण का मान निश्चित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहेगा ये इस तरीके से, मान लीजिए कोई संकुल यौगिक ले लेते हैं अपन, निकल के साथ 4 कार्बोनिल जोड़ लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके दे देगा कि संरचना स्पष्ट कीजिए, संरचना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके की कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो सबसे पहले इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नामकरण अपन पढ़ ही चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं नामकरण। तो नामकरण क्या हो जाएगा, 4 है। टेट्रा CO कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ऊपर कोई धनावेश ऋणावेश नहीं, इसलिए निकिल 0। ठीक है, यही है टेट्रा कार्बोनिल निकिल, इनका IUPAC ये नाम हो गया। तो निकिल के साथ 4 कार्बोनिल समूह जोड़ने हैं। तो निकिल के साथ जोड़ने हैं, यानी निकिल हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है, इसीलिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे अपन। निकिल का परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, 10 10 20 और 8 28 हो गए। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है। इसमें क्या करना है, 3d वाले को पहले और 4s2 वाले को बाद में। ये 3 के साथ 3d वाले को 8 और 4s2 वाले को बाद में, 4 वाले को बाद में लिख देते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखिए। तो निकिल कैसा है, 0, कोई इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण नहीं कर रहा है। एक बार और मैं लिख रहा हूं इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 के साथ में लिख देते हैं 4p0, 4p0। इसकी जरूरत पड़ेगी संकर्ण में समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा का मान एक समान होता है। ये अगर आपको नहीं भी लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको नहीं लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यही लिख सकते हो 4p0, 4p0 लिख दिया इस तरीके से। खाली है, मतलब P में 4p में कोई इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये हो गया। अब लिखी जाती है निकिल की सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था, निकिल की सामान्य अवस्था। संकर्ण निकालने के लिए समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं, ये लेना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी 3d की, 3d 1 2 3 4 और 1 5, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p0 खाली है, p 1 2 3। ठीक है, ये है 3d8। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन भर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 1 2, 4p खाली है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब निकिल की लिखी जाएगी पुनर्विन्यासित अवस्था, पुनर्विन्यासित अवस्था। पुनर्विन्यासित अवस्था क्या होती है वो समझ लीजिए। यहाँ पर पुनर्विन्यासित अवस्था में करना क्या होता है अपने को, जो D वाला कक्षक है जितना ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बना सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े बना देंगे अपन इसमें। ठीक है, चलिए देखिए। अभी 1 2 3 जोड़े भर रहे हैं, ये खाली है, तो इसके ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, इस वाले में पहुँचा देंगे यहाँ, और ये वाला निकालेंगे, यहाँ कहलाएंगे। ठीक है, पुनर्विन्यासित अवस्था कहलाती है वो। चलिए देख दीजिए। तो D वाले में जोड़े बनाना होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो ऐसे थे, ये S का 1 निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये S का 1 निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास 4s खाली हो गया, 4s खाली हो गया, और 4p हमारे पास पहले से ही खाली था। यही हो गया इस तरीके से। तो देखिए, निकिल के साथ 4 कार्बोनिल समूह जोड़ने थे, तो 4 जगह खाली, 1 2 3 4 हो गई, चारों जगह खाली हमारे पास। अब यहीं पर संकर्ण निकाल लिया जाएगा। तो निकिल की संकरित अवस्था, संकरित अवस्था। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही 1 2 3 4 और 5, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, क्योंकि S वाले ऐसे और मिल गए हैं। तो ये S वाला खाली है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। P वाले भी तीनों खाली, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कट कर देते हैं ये। तो एक कार्बोनिल यहाँ आके जुड़ जाता है, एक कार्बोनिल यहाँ पर, एक कार्बोनिल यहाँ पर, एक कार्बोनिल यहाँ पर, इसी तरीके से जुड़ जाएंगे। यानी इसमें संकड़ कौन सा पाया जाएगा? देखो S का एक कक्षक भाग ले रहा है, P के 1 2 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, यानी संकड़ आया sp3 संकरण। कौन सा संकड़ आ गया इसमें? sp3 संकड़। D वाले कक्षक भाग नहीं ले रहे हैं तो उसको नहीं गिना जाएगा, इसीलिए इसमें कौन सा संकड़ आया? sp3 संकड़। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल के अंदर आया sp3 संकरण। जिसमें भी sp3 संकड़ पाया जाता है उसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, ये 11th क्लास में देख चुके हैं। चलिए संरचना बना लें। तो निकिल के साथ 4 कार्बोनिल जोड़ने हैं। निकिल के साथ 1 2 3 4, इस तरीके से यहां पर जोड़ देंगे। संरचना कैसी हो गई इसकी? चतुष्फलकीय। तो नीचे यही लिख देंगे कि ये टेट्रा कार्बोनिल निकिल में sp3 संकड़ पाया जाता है, इसलिए इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। आगे सुन लीजिए, इसमें चुंबकीय प्रकृति के बारे में पूछ देता है, रंग दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा वो पूछ देगा। इसमें देखो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में जोड़े के रूप में, और जिसमें जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाता है और रंगहीन होता है, कोई कलर यहाँ पर नहीं दर्शाएगा। तो ये है जो टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये रंगहीन प्रकृति दर्शाएगा और प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो पूछ सकते हैं इसके बारे में, ये कौन सा रंग दर्शाएगा या कौन सी चुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? तो ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा और रंगहीन होगा। ठीक है, आगे सुन लीजिए। अगर किसी संकुल युग्म में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब जोड़े के रूप में नहीं मिले, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल गया, पूरा जोड़ा नहीं बन पाया, तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति दर्शाएगा और रंगीन होगा, कलर कोई ना कोई कलर जरूर दर्शाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। बैटरी